कैथल जिला के गांव बालू में 20 व 21 मई की मध्य रात्रि को शराब के एक ठेके पर शराब ठेकेदार व नेपाली कुक के ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री मामले को सुलझाते हुए कैथल पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कैथल के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने स्पेशल टीम गठित कर अपराधियों को ढूंढने में लगाया हुआ था। दोनों युवकों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इनकी शराब कारोबारियों के साथ आपस में कुछ कहासुनी या झगड़ा आदि था। गिरफ्तार युवकों के पास से बताया जाता है कि अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस को कुछ लोगों पर शक था, उसी आधार पर ही कुछ पुलिसकर्मी इन लोगों के पीछे लगाए गए थे और जैसे ही पुलिस को सुराग मिला तो उसी आधार पर ही पुलिस ने इनको राउंड अप किया है। अधिक जानकारी के लिए कैथल के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को इस केस की विधिवत रूप से जानकारी दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। तो थाना कलायत में 20-21 की रात को पिछले महीने के एक बहुत दर्दनाक घटना घटी थी, जिसमें 2 लोग को जला के मार दिया गया था शराब के ठेके पे बालू गांव के बाहर। और वहाँ पे जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उस समय ना ही कोई चश्मदीद गवाह था, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा था। तो ये बिल्कुल हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर केस था। मौका को देख के मर्डर की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता था और पोस्टमार्टम में भी यही आया। और हमने 4-5 टीम लगा रखी थी मुलजिम को ढूंढने के लिए। तो कल हमने 2 हफ्ते के प्रयास के बाद कल हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो मौका वारदात में शामिल थे। उन्होंने गुनाहों को कबूल भी किया है और कुछ एविडेंसेस भी हमारे पास आ गए हैं, टेक्निकल एविडेंसेस भी आ गए हैं, जिससे साबित करता है कि इन दोनों ने मिलकर मर्डर किया है। कुछ और लोग भी शामिल हैं, तो उसकी इनसे पता चला कि और कौन कौन शामिल है, वो हमारे रडार पे हैं, तो उनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। वजह ऐसी कोई अभी जो वजह निकल के आ रही है, एक तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और उस समय इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, शराब पी रहे थे, आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी, तो उस कारण से मौके पर इन्होंने लड़ाई हुई, जिसमें कि उसको मार दिया गया या कैसे जला दिया गया। और उनके पास अपने गाड़ियों से पेट्रोल वगैरह निकाल के उसको डाल के उसको जलाने की कोशिश की गई। एक लड़का जो बाहर वाले कमरे में था वो खुद भी शराब के नशे में था, इसलिए उसकी नींद टूटी नहीं, जो आवाज़ वगैरह हुई। और जब उसको सफोकेशन से जब उसकी नींद टूटी तब उसने रियलाइज़ किया कि आग लग चुकी है, तो अपने आप को किसी से बचा पाया। तो सर आरोप के काम क्या ये कौन लोग हैं? एक संदीप उर्फ दीपू है और गुरमीत है, जो यही कैथल के रहने वाले हैं, जखौली के रहने वाले हैं। और ये ठेकेदार हैं, उसके कारिंदे हैं, मारने वाले कौन है? इनका क्या रिलेशन था? इनके साथ इनका उठना बैठना था। और जहाँ तक कारिंदे हैं, ठेकेदार हैं, इनका और क्या कुछ रीज़न हो सकता है, चूँकि कल अरेस्ट हुआ है तो और हम और रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे जो मुलजिम को पेश करेंगे, तो और भी क्या एंगल हो सकता है वो सब सारी चीज़ों पे एक्सप्लोर करेंगे। सब कुछ जैसा कि मैंने बताया सब कुछ अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। अभी हमने इनको अरेस्ट किया है और पेश करेंगे। बाकी जितने दिन रिमांड में रखेंगे कुछ और इंक्वायरी होगी इनकी, और जो सारे एंगल से अभी किसी भी चीज़ की संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। सर जैसे 4000 के इनाम नहीं थे, किसी सिविलियन का भी हाथ है इनको गिरफ्तार करवाने में? वो भी इनपुट ले रहे हैं। अगर ऐसी कोई होगी बात, किसी की इनपुट होगी तो उसको हम जो उचित रिवॉर्ड जो अनाउंस किए वो दी जाएगी। हाँ बिल्कुल था। गुरमीत जो है पीओ था, गुरमीत है ना पीओ। हाँ, तो गुरमीत दोनों इनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। और हाँ, और 379 वगैरह के ये रहे हैं। अभी काफ़ी दिन से फरार चल रहा था गुरमीत, खास करके इस पे। जैसा मैंने आपको ये कहा कि मैं किसी चीज़ से किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकता। और चूँकि अरेस्ट किया है मैंने कल ही, तो अभी मैं आपको सारी डिटेल्स नहीं बता सकता जब तक किसी भी चीज़ का एविडेंसेस और कंफर्मेशन ना हो जाए। सिवाय गेसवर्क के और शक के आधार पे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा अभी कंफर्मेशन से। ये कहाँ से गिरफ्तार किए गए सर और कैसे? ये बेलरखा गांव से गिरफ्तार किए गए और सारी जो डिटेल्स है वो आपको प्रेस नोट में दे दी जाएगी, कैसे गिरफ्तार हुए, क्या प्रक्रिया है। और कितने लोग शामिल हो? कुछ लोग और शामिल होने की आशंका है। 1-2 का नाम तो इन्होंने बताया और उससे भी कंफर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो अभी सब कुछ बता रहे हैं वो सही हो, है ना। वो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, तो उसे कई तरीके से हमें वेरीफाई करना होता है। हमारे रडार पे कुछ लोग हैं, उसमें से 2 ये गिरफ्तार हो गए
हमारे पहले की इन्वेस्टिगेशन जो थी उसमें हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया था। हम लोगों ने टेक्निकल डिटेल्स और ग्राउंड से जो इंटेलिजेंस हमने इकट्ठे किए थे, तो ये आरोपी हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे। कुछ आरोपी हमने और आइडेंटिफाई कर रखे हैं और उसको वेरीफाई करके उन्हें भी अरेस्ट हम जल्द से जल्द करेंगे। कुछ बरामदगी हुई उनसे? और मौके पे तो आपको पता है कि सर्च ऑपरेशन हुआ था, तो मौके पे तो एक पिस्टल रिकवर हुआ था, लीगल पिस्टल रिकवर हुआ था। बाकी बरामदगी के लिए तो अभी रिमांड पे लेंगे और देखेंगे क्या बरामदगी हो सकती है। पिस्टल किसका वजह से मिली आरोपियों का है या फिर कोई ठेकेदार? अभी डिटेल्स और आपको मिल जाएंगे, अभी तो बताया कि ज़्यादा बता नहीं सकते। मैंने आपको बताया कि जो ये लोग बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो बात सच हो, तो बिना वेरिफिकेशन के कोई भी बात में पब्लिक में स्टेटमेंट भी नहीं देंगे। सही हो जाएगी कि उनका था किनका था। कुछ और आरोपी भी मिसिंग है, ठीक है, तो वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को नहीं करे, तो भी हम नहीं बता सकते किसका कौन था। जब तक सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तब तक पूरा जो घटना के जो सारे सूत्र है वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। कौन घटना सी का टीम ने गिरफ्तार किए हैं? ये कैथल पुलिस की टीम ने गिरफ्तार की, विलायत पुलिस? बता दिया आपको, कैथल पुलिस ने गिरफ्तार की। ठीक है।